मारते लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लो, क्या करूँ, मर जाओ, कुछ भी का हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। अभी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ शब्द जाल तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी आप। हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? मैं साथ रहना गुरुजी जैसा आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसी ऐसे ही। ठीक है, तो रह लो। किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। ये भैया तो नहीं तो बॉडी। ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी। और आप जीत गए। नहीं गुरुजी मेरी नहीं मैंने उनका साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी? तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ? और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो, प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, पी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरुजी 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन रोते नहीं बेटा। पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपये कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ कह रही है पीती हूँ। 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। समझे कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए, गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो। तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है, हम इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, आप तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए। आप ये बहुत दिन से परामर्श कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गाँव में दारू बनती है?
मिल जाती है गुरुजी अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें चाहे गांव में अब किसी तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात ठूर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। शराब पीते हो? जी गुरुदेव कभी कहते मेहनत का काम करते हैं तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपसे बता नहीं सकते। नहीं थक जाते तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छिपाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब, आपकी पत्नी थक जाए बर्तन धुलती काम करती वो भी पीने लगे शराब। आप तुम झूठ क्यों बोले? हाँ, गुरुजी हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती। अब सोने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू पे ऑटोमेटिक नहीं काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? बोला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? राधे राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ जमाई, जैसे मुंह जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। जमाई आती है। हाँ हाँ हैं? हाँ। दृष्टि कहाँ से हो आप? गाँव से। गांव से? बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? ये बात भाई बढ़िया लगी मुझे। कौन सी कक्षा में? मैं स्कूल में। अच्छा स्कूल। हमारे लिए नहीं जाना चाहिए कभी। कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ वहाँ तो लग रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी मतलब गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं। जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। ये कितने साल के हो मैया? बताइए कितने साल की? सही बात गुरुजी। 80। 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अब मैं ज्यादा सूख गई ना। ज्यादा सूख गई आप? ऑपरेशन हो गया कई मेरे। अच्छा। ऐसा है। मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। रानी हो गई। मंदोदरी की जो कथा। मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है। एक लड़की बनी। हाँ। तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना। टाइम जब लगी, तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे। ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय? तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ। फिर? ना आप थे ना मैं था। हाँ हम तो थे ही नहीं। अंगद कैसे आया? है? अंगद कैसे आया महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा तो बाली कैसे पैदा किया?
अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ? गुरु जी के प्रणाम, जी। चरणों में दंडवत प्रणाम कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ, कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000? 2000, 4000, 10,000 बस। ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हो ही कि उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा बताओ। अच्छा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? 69 हैं? 69। सही बात, सही बात बोल रहे हो। पानी पी के पथरी निकल जाती है भाई। गुरु जी सही बात बोल रहे। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? हैं? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चल, माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसे बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरु जी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती कुछ? अरे 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो छाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो। वही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला, हाँ मारे तो कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं करूँ बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़? क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे, तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते, तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए, तो मैं आ गया दुनिया में।